Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. Students, this is the second lecture of the second chapter from the first polite book class 10 CBSE. The chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So my friend, this is the second lecture of this chapter. Students, in the previous video I left a question that why we are reading this chapter. Why we are reading this chapter means how is useful this chapter for us. Now which chapter? So the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. First of all, I would like to say all the students who are watching this video, if you haven't watched the first lecture of Nelson Mandela Long Walk to Freedom, so first of all my students watch the lecture and then watch this video, then you will get understand properly. तो फ्रेंड्स है ना, लेट्स स्टार्ट माय स्टूडेंट्स. सबसे पहले बच्चे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कहा कि अगर आप लोगों ने इसकी फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आपने उसे देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, चैप्टर पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाए, है ना. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था कि आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ेंगे ताकि हमें इसकी जानकारी मिल जाए कि आखिर करेज क्या होती है. करेज समझ रहे हैं ना, ये ए है, COURAGE. करेज क्या होता है ना. विजडम क्या होता है, बुद्धि. और एक बात और है, पेशेंस. पेशेंस क्या होता है, साहस क्या होता है. तो ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें मिलने वाला है ना. जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया गया है कि नेल्सन मंडेला जो है बहुत ही हार्ड वर्क किए, तब जाकर वहां से अपार्थाइड सिस्टम को वो क्या कर पाए, तबोलिश कर पाए. वो इतना आसान नहीं था माय फ्रेंड्स. ठीक है, आपको मैं आगे और भी क्लियर करूंगा बहुत सारी चीज़ें, है ना. अभी तो शुरुआत ही हुई है चैप्टर्स में, अभी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है इसमें. चलिए तो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड. इन द प्रीवियस वीडियो है ना, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, है ना. हमें वो जो है अपने कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे थे, कुछ महान पीपुल के बारे में बात कर रहे थे. वो कह रहे थे, है ना, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानियां जो है, जिनकी सेक्रीफाइसेस जो है ना, को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो कंट्री है वो रिच है मिनरल्स में. मिनरल्स में उनकी कंट्री रिच है और जेम्स में उनकी कंट्री रिच है ना. और ये सभी चीज़ें कहाँ रहती हैं, तो मिट्टी के नीचे रहती है. बट है ना, आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल. लेकिन जो नेल्सन मंडेला का मानना है, वो क्या मानना है कि इसकी जो सबसे ओरिजिनल जो वेल्थ है, शक्ति है, धन दौलत है, वो कौन है, वो इसके लोग हैं, मीन्स साउथ अफ्रीकन पीपुल है. और जो साउथ अफ्रीकन पीपुल है माय फ्रेंड्स, वो प्योरेस्ट डायमंड से भी कहीं ज़्यादा सच्चा और अच्छा है. क्लियर. अब देखिए राइटर आगे क्या कहते हैं. मैं चैप्टर को, इस वीडियो को शुरुआत करने वाला हूं. दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो फ्रेंड्स देखिए, इट इज फ्रॉम दिज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज. राइटर कहते हैं कि ये स्ट्रगल में कॉमरेड्स ही हैं जिनसे मैंने क्या सीखा है, तो करेज का मीनिंग सीखा है. करेज का मीनिंग सीखा है, साहस का मतलब सीखा है. ठीक है, तो किससे सीखा है, तो कॉमरेड से सीखा है. अब देखिए कॉमरेड कौन है भाई, तो ये जो कॉमरेड्स है ना, ये इनके कह सकते हो, फ्रेंड्स कह सकते हो, है ना. कॉमरेड्स का मतलब ही होता है फ्रेंड्स होता है, फेलोज होता है, आप कह सकते हो. कहते हैं टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मतलब बार बार मैंने पुरुषों और औरत को देखा है. क्या देखा है, तो भाई उन्हें रिस्क लेते देखा है और अपने जीवन को देते भी देखा है, फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए. ठीक है, क्लियर. कहते हैं कि आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ
एंड resilience that defies the imagination। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, राइटर यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैंने आदमी को खड़ा देखा है, उन पे अटैक्स किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है ना, बिना कुछ मतलब किए हुए, ठीक है, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ ताकत दिखाए हुए वो क्या कर रहे हैं, सह रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर राइटर ये करना चाह रहे हैं, राइटर ये कहते हैं कि आई हैव सीन अ स्टैंड अप, मतलब मैंने लोगों को देखा, क्या, खड़ा होते हुए देखा, क्या किया, तो उन पे अटैक किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ध्यान दीजिएगा, डिफाइज, यहाँ जो रिजिलेंस है फ्रेंड्स, है ना, यह जो रिजिलेंस है, ये रिजिलेंस का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। रिजिलेंस का मतलब होता है कि किसी, कितना भी कठिन हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई से क्या करना है ना, उसका सामना करना और उसके प्रभाव से बाहर निकलना बहुत जल्दी से, ठीक है। तो और डिफाइज जो यहाँ पर है, डिफाइज का मतलब ही होता है चैलेंज, उसका सामना करना, चुनौती देना, ठीक है। तो ही राइटर कहते हैं यहाँ पर कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन पे आक्रमण किया गया, टॉर्चर किया गया, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, फिर भी वो लोग कभी टूटे नहीं, है ना, और वो कभी भी, है ना, मतलब कह सकते हो कि उन्होंने वो जल्दी से वो उस टॉर्चर से, उस हार्डशिप से क्या हो जाया करते थे, रिकवर हुआ जाया करते थे, जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना। जो हम लोग कल्पना करते हैं वो लोग उनकी चुनौती दे देते हैं, ठीक है। आगे देखो, कहते हैं कि आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने उनसे ये सीखा कि, है ना, कि करेज जो है डर की अनुपस्थिति नहीं थी, बट द ट्रिम्फ ऑफ इट, बल्कि क्या थी, उन पर विजय प्राप्त करना था। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है तो आप बहुत ही, आपके अंदर साहस है, नहीं माय फ्रेंड्स, ये गलत बात है। डर तो होनी ही चाहिए, बट डर किसकी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है ना। लोग कहते हैं ना कि डर लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक मूवी देखा था रॉली राठौर करके, अक्षय कुमार की। देखिए मैं जब भी चैप्टर पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं, है ना, अगर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ जनरली, तो ऐसे बातें होती हैं जो कि मैं हमेशा मूवी से निकाल के बच्चों के बीच रखते रहता हूँ, तो है ना। तो इस मूवी में भी एक बात होती है, अक्षय कुमार के साथ एक थोड़ी सी घटना घटती है कि उनका सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो कहते हैं कि डरना चाहिए ड्यूटी करते हुए, तो अक्षय कुमार बिल्कुल कहते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं डरता इसलिए हूं कि शायद कहीं मेरा कसम झूठा ना हो जाए जो मैं वर्दी पहनने वक्त लिया था, है ना। तो डर तो होना ही चाहिए फ्रेंड, बस किस प्रकार का डर होना चाहिए, है ना, इस चीज को समझना होता है, ठीक है। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि डर की अनुपस्थिति करेज का नाम नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। देखिए आगे राइटर क्या कहते हैं कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन हुआ नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, जबकि वह ब्रेव मैन होता है जो इस डर पे क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। अभी मैंने वही बात कहा था माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए क्लियर हो गया, ये अच्छे से समझ में आ रही है। आगे देखिए राइटर क्या कहते हैं कि नो वन इज बॉर्न हैटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। राइटर कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है पैदा होता है ही एक दूसरे को मतलब हेट नहीं करने लगता। मतलब आप ये भी कह सकते हो कोई भी इंसान जो है स्किन के नाम पर, कलर के नाम पर, उसके बैकग्राउंड के नाम पर, उसके धर्म के नाम पर, है ना, पैदा ही नहीं होता हेट करने के लिए। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। लोग क्या करते हैं तो हेट करना सीखते हैं। एंड इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टाउट टू लव। मतलब ये हुआ, राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को हेट करना सिखाया जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। और इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर उन्हें जो है हेट करना सिखाया जा सकता है, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, तो आई एम श्योर दे कैन बी टाउट टू लव, तो उन्हें लव करना भी सिखाया जाता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि लव तो जो है वो नेचुरली आता है और ज्यादा नेचुरली आता है मानव के दिल में,
जितना कि इसका अपोजिट है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो हेट करना आता है इंसान, है ना, उसके लिए तो इंसान को सीखना पड़ता है, लेकिन लव तो आपको ऑलरेडी करना आता है, वो तो आपको जन्म से ही मिलता है लव करने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हाँ, बच्चों के पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि लव जो है नेचुरली आता है। देखिए ऑफकोर्स, जनरली देखिए, एक बात बताइए कि क्या आपको पता होता है कि कौन दुश्मन है जब आप पैदा होते हैं? बिल्कुल नहीं पता होता है ना। आपको सिखाया जाता है, आपके अगल बगल में सिखाया जाता है, आपकी मम्मी पापा के द्वारा ही बताया जाता है कि वो उस इंसान से झगड़ा हो गया, उससे बात नहीं करना, है ना। तो ये कड़वा सत्य है माय फ्रेंड्स, और इसे आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, कॉन्फेस करना होगा। आगे देखते हैं, इवन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। देखिए ग्रीमेस्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। ग्रीमेस्ट का जो मतलब होता है टफेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल समय। टफेस्ट, TOUGHEST, है ना। तो कहते हैं कि प्रिजन में जो सबसे मुश्किल समय था, है ना, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। ध्यान दीजिएगा, राइटर कहते हैं कि, है ना, कि टफेस्ट समय में भी जब माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, मतलब जब हम लोग जेल में थे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो ये जेल में थे, तो ये 27 ईयर्स जेल में रहे हैं माई फ्रेंड्स। 27 ईयर्स इन्होंने जेल में बिताया है। तो जेल में बहुत सारे लोग भी थे, है ना। तो ही कहते हैं कि इन्हें क्या किया जाता था, इनकी जो है, देखिए, पुश्ड टू आवर लिमिट। पुश टू आवर लिमिट का मीनिंग हो रहा है पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर लेटी टू बियर पेन। मतलब कि एकदम बिल्कुल इतना टॉर्चर किया जाता था ना कि उनको लगता था कि अब हिम्मत टूट जाएगी। मतलब हर कोई सोच सकता है कि भाई अब बोलिए एकदम, अगर आपको लास्ट पॉइंट तक अगर आपको सताया जाए तो आप कितने दिन तक बचे रहोगे? टूट ही जाओगे। तो यहां पर देखिए क्यों ये बताना चाह रहे हैं, क्यों इस चीज को बता रहे हैं, क्यों इस चैप्टर को हमारे लिए पढ़ना यूजफुल है। तो देखिए क्या कहते हैं कि आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। यहां पर राइटर ये कहते हैं कि मैं, वो जो गार्ड्स थे जो टॉर्चर वगैरह कर रहे थे, उन्हीं में से किसी एक गार्ड के आंखों में मैं क्या देखता था? मानवता का ग्लिमर देखता था, उनमें चमक देखता था। ठीक है, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। हाँ, एक अलग बात है, शायद एक ही सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी। लेकिन ये मुझे संतावना देने के लिए, रिश्योर करने के लिए काफी था। एंड कीप मी गोइंग, मुझे आगे बढ़ने के लिए काफी था। तो राइटर यहां पर कहते हैं, मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हाइडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। देखिए क्या कहते हैं कि मानव की अच्छाई जो है ना, वो एक लौ की भांति होती है, एक ज्वाला की भांति होती है, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बस उसे फिनिश्ड ऑफ नहीं किया जा सकता, है ना। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है फिनिश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब ही होता है फिनिश ऑफ, मतलब उसे लास्ट नहीं किया जा सकता, उसे अंत नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो क्लियर माय फ्रेंड्स, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। आगे राइटर कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। देखिए राइटर क्या कर रहे हैं कि जीवन में हर इंसान के पास दो कर्तव्य होते हैं, दो ड्यूटीज होता है। ये जो ऑब्लिगेशंस है ना, ये जो ऑब्लिगेशंस है, इसका मतलब होता है ड्यूटीज। मतलब दो कर्तव्य होते हैं हर लोगों के पास। एक तो कर्तव्य होता है उनकी अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रन के प्रति होता है। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है उनके पीपुल के लिए, उनकी कम्युनिटी और उनकी कंट्री के लिए। ठीक है, आगे क्या है देखिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। अगर मैं सिविल और ह्यूमन सोसाइटी की बात करूं तो ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इनक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। राइटर कहते हैं कि अगर मैं सिविल और ह्यूमन अगर सोसाइटी की बात करूं तो हर इंसान उन ऑब्लिगेशंस को मतलब फुलफिल करने में एबल है।
अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इनक्लाइनेशंस। इनक्लाइनेशंस का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, है ना, मीनिंग लिखा हुआ भी है, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि मतलब वो अपने मतलब कह सकते हो ना अपने व्यवहार की जो उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियां है, उसकी जो योग्यता है, उसके अनुसार वो इन दोनों कर्तव्यों को, दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में योग्य होता है, समर्थ होता है। ठीक है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई वर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन एक साउथ अफ्रीका के देश में, है ना, मेरा जो जन्म और कलर का आदमी, मतलब यहां जो देखो लिखा उन्होंने क्या लिखा है कि फॉर, है ना, अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, कि मतलब वो ये बोल रहे हैं कि उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम था उन दोनों ऑब्लिगेशंस को, है ना, फुलफिल करना। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, क्यों, क्योंकि वो जो है वो ब्लैक कलर, है ना, कि फैमिली में उन्होंने क्या किया था, तो जन्म लिया था, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं चूंकि एक ब्लैक कलर का था और इसलिए मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया था। आगे राइटर कहते हैं कि ये मैन ऑफ कलर who attempt to live as a human being was punished and isolated। ध्यान दीजिएगा वो क्या कह रहे हैं कि एज अ मैन ऑफ कलर, एज अ मैन ऑफ कलर का मतलब क्या हो गया, एज अ मैन ऑफ कलर मैं पहले भी कहा है ना कि एज अ मैन ऑफ कलर का मतलब हो रहा है कि जो व्हाइट पीपुल नहीं है, मतलब वो ब्लैक है या फिर और भी कोई स्किन का कलर है उनका। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो है अगर मतलब मेरे मतलब जो व्हाइट पीपुल नहीं, वैसा इंसान अगर कोई अटेम्प्ट टू लीव एज अ ह्यूमन, अगर वो मानव जाति की तरह एक ह्यूमन बीइंग की तरह अगर वो रहने का प्रयास करे, अटेम्प्ट का मतलब होता है ट्राई करना, ट्राइड, है ना, अगर कोई कोशिश किया तो उसे क्या किया जाता था, तो उसे पनिश किया जाता था एंड आइसोलेटेड किया जाता था, मतलब उसे सजा दी जाती थी और उसे आइसोलेट भी कर दिया जाता था, उससे सबसे अलग कर दिया जाता था। आगे राइटर क्या कहते हैं, इन साउथ अफ्रीका ए मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। देखिए राइटर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक इंसान जो अपना ड्यूटी निभाने की कोशिश किया, किसके प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो उसे क्या होता था, तो उसे अनिवार्य रूप से राइप्ड किया जाता था। राइप्ड का मतलब क्या हुआ, उसे सेपरेटेड कर दिया जाता था, किससे, उसे हर हाल में अपने फैमिली से, अपने घर से, है ना, मतलब उसे सेपरेट तो किया ही जाता था एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे क्या किया जाता था, उसे फोर्स किया जाता था जीवन अलग बिताने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो बातें हो सकती है, हो सकता है उसे जेल भेज दिया जाता होगा, ठीक है, उसे किसी और प्रकार की, है ना, यातनाएं दी जाती होगी। ठीक है, राइटर आगे कहते हैं कि ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, मतलब क्या है कि उन्हें जो है मतलब विद्रोही का, ठीक है, मतलब विद्रोही और जो है गुप्त के अस्तित्व का मतलब कह सकते हो कि उनके अंदर मतलब उन्हें जो है एक रिबेलियन माना जाता था। आप ये कह सकते हो कि अगर कोई पर्सन, यहाँ पर से पूरा लाइन का मतलब मैं बस एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ माय फ्रेंड्स, कि इफ अ पर्सन, है ना, ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, है ना, तो ही वॉज कंसिडर्ड अ रिबेल, उसे क्या माना जाता था, उसे एक विद्रोही माना जाता था। राइटर कहते हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली। देखिए यहां पर इन द बिगिनिंग पहले इन्होंने किया है, एक्चुअली यहां पर यह होना चाहिए कि आई डिड नॉट चूज इन द बिगिनिंग, है ना, लेकिन ये जानबूझकर ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा सुटेबल बनाने के लिए इन्होंने ऐसा लिखा है। तो ही राइटर कहते हैं कि मैं शुरुआत में अपने फैमिली से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना था, अपने लोग मतलब अपने देशवासियों को नहीं चुना था। ठीक है, राइटर यहां पर यह कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कि आई फाउंड दैट, सॉरी एक लाइन छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, बल्कि मैंने क्या किया, अपने लोगों को जो सेवा करने के लिए मतलब वो प्रयास में था। मतलब कह रहे हैं ना कि ध्यान दीजिएगा यहां पे
कि मैं जो है शुरुआत में अपने फैमिली से ऊपर अपने लोगों को, अपने देशवासियों को नहीं रखा था, ठीक है, बल्कि अपने लोगों को सेवा करने के प्रयास में था। मतलब क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या वो कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि देखिए उन्होंने क्या कहा कि हर इंसान के पास 2 ड्यूटीज होती है, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। एक तो उनको अपने फैमिली के प्रति और दूसरा अपने कंट्री के प्रति, ठीक है, एक फैमिली और दूसरा कंट्री। तो ऐसा नहीं कि वो पहले कंट्री को ही चुन लिए थे, नहीं, पहले उन्होंने फैमिली को ही चुना था। वो राइटर आगे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि उन्हें रोका गया। प्रिवेंट मतलब होता है रोका जाना, रिस्ट्रिक्ट किया जाना, स्टॉप किया जाना, है ना। तो उन्हें रोका गया किस चीज से, तो अपने कर्तव्य का पालन करने से उन्हें रोका गया। किस रूप में, तो एक सन के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में, ठीक है। राइटर कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं मतलब आजाद होने के लिए, मतलब कह सकते हो ना कि एक उस भूख के साथ आजाद नहीं हुआ था कि मुझे फ्री होना। मतलब यहां पर ये राइटर कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। मीन्स राइटर है का ये मानना है कि वेन ही वॉज बॉर्न ही हैड नो हंगर टू बी फ्री ना, ही वॉज बॉर्न फ्री, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। वो कहते हैं कि मैं इस भूख के साथ फ्री नहीं हुआ था कि मुझे आजाद होना है, बल्कि आई वॉज बोर्न फ्री, मैं फ्री आजाद ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, उस हर तरीके में मैं फ्री था जिसे मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के बगल के जो खेत थे उनमें मैं फ्री दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब यहां पर छोटी जलधारा कह सकते हो, तालाब, नदी कह सकते हो, दैट रैन थ्रू माई विलेज, है ना। कहते हैं कि मैं उस नदी में, क्लियर स्ट्रीम में जो है तैरने के लिए फ्री था, जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट, है ना, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। देखिए राइटर यहां पर क्या कह रहे हैं, राइटर यहां पर यह कह रहे हैं फ्रेंड्स कि मैं क्या कर सकता था, तो मिलीज को रोस्ट कर सकता था। मिलीज ये एक प्रकार का ग्रेन होता है, एक प्रकार का क्या होता है, तो ग्रेन होता है, ठीक है। मतलब आप जिसको कह सकते हो कि मतलब जिस प्रकार से आप जैसे भुट्टा वगैरह जो खाते हो ना, मकई, तो उसे क्या करते हो, पकाकर ही तो खाते हो। तो ही कहते हैं कि मैं वो सब करने के लिए फ्री था, स्टार्स के नीचे, स्टार्स मतलब आसमान के नीचे, तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं ये, इसका मतलब होता है पालन, पालन का मतलब आप ये कह सकते हो, स्लो मूविंग बुल्स का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हो आप कि जो जैसे बचपन में आप जो खेलते उलते हो ना, गाड़ी उड़ी चलाते हो बच्चों वाली, है ना, तो सभी के लिए वो फ्री थे। आगे राइटर कहते हैं कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, है ना, जितना मैं अपने पिता का आज्ञा मानता था और अपने ट्राइब का, अपने जनजाति का कस्टम का, कस्टम मतलब रीति रिवाज का क्या करता था, पालन भी किया करता था। अवॉइड मीन्स पालन करना, उसका ऑब्जर्व भी किया करता था, ठीक है। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी मानव के नियम से या फिर ईश्वर के नियम से। राइटर कहते हैं इट वॉज ओनली वेन, ये तो केवल तब हुआ था जब आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये तो तब मुझे समझ में आया, तब स्टार्ट हुआ, सीखा, मैं तब सीखना शुरू किया कि मेरा जो बॉयहुड है, मेरा जो बचपन की फ्रीडम है, वो क्या है, कोई इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब क्या होता है, समथिंग दैट अपियर्स टू बी रियल बट इज नॉट, मतलब कुछ ऐसा लगे जो सत्य है लेकिन वो सत्य है नहीं। मतलब वो कह सकते हो ना एक प्रकार का भ्रम, जाल, माया, कि बचपन का जो फ्रीडम है वो एक प्रकार का माया। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मतलब जब मैं एक एज मैन के रूप में डिस्कवर किया, मतलब जब वो यंग मैन हो गए तब उनको ये मालूम हुआ, उनको ये एहसास हुआ कि मेरी जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी उनसे ली जा चुकी है, टेकन फ्रॉम मी, ठीक है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तब जाकर मेरे इसके लिए मुझे हंगर, भूख हुआ, तब इसके लिए भूख हुआ। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले देखिए कैसे उनके अंदर भूख चढ़ी स्वतंत्रता की, हर इंसान के अंदर ऐसे ही होती है माय फ्रेंड। तो राइटर कहते हैं कि एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ,
मतलब एक स्टूडेंट के रूप में सबसे पहला जो फ्रीडम था वो मैं खुद के लिए अकेले अकेले के लिए मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था? तो द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए था? ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए था। ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब नॉट परमानेंट, मतलब कि एज अ स्टूडेंट उनको कैसा चाहिए था? तो टेम्पोररी फ्रीडम चाहिए था। क्या? तो रात में लेट तक बाहर रहने की, मतलब घूमने की, है ना, वो चाहिए थी। ठीक है, आगे क्या? रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, मतलब जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ूं, जहां मुझे अच्छा लगे वहां जाऊं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोन्सबर्ग I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of my earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. देखिए क्या सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि एक स्टूडेंट के रूप में उन्हें कैसी फ्रीडम चाहिए था? तो टेम्पोररी फ्रीडम चाहिए था। किस चीज की? कि जैसे बाहर लेट रात तक वो रुक सके, जो उनकी इच्छा हो पढ़ सके, जहां उनकी इच्छा हो वो क्या कर सके, तो जा सके जहां भी उन्हें जाना चाहे, है ना, वो जा सके। ये उनका टेम्पोररी फ्रीडम था। और बाद में एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका का ही जगह है जोन्सबर्ग, है ना। और कहते हैं कि एक यंगमैन के रूप में जब मैं जोन्सबर्ग में था तो मैंने क्या सीखा, है ना, मैंने आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं जो है वहां पे अर्नड फॉर का मतलब होता है ऐसे तरसना, तरसना, ठीक है, ललकना जिसको कह सकते हो, है ना। इच्छा होते हुए भी मतलब वो चीज़ को मैं नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए आपको अभी खाने की इच्छा है बट खाना नहीं मिल रही, तो आप क्या कर रहे हो? खाने के लिए पागल हो रहे हो ना, तरस रहे हो, ठीक है। तो कहते हैं कि आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो यहाँ पर वो राइटर कह रहे हैं कि वहाँ जो है जब मैं जोन्सबर्ग में था तो मैं अपने बेसिक और जो ऑनरेबल फ्रीडम्स था, है ना, मैं अपनी पोटेंशियल्स को अचीव करने के लिए बहुत तरसा था। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ऑफ अर्निंग माई कीप, मतलब जो उन्होंने कमाया उसे वो रखने के लिए तरसते थे, और शादी करने के लिए तरसते थे, एक फैमिली के लिए तरसते थे। ठीक है, तो वही राइटर ये कर रहे हैं कि फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, है ना, कि जो फ्रीडम है वो लॉफुल लाइफ में बाधा नहीं की जानी चाहिए थी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाना चाहिए था, रुकावट नहीं आनी चाहिए थी लॉफुल लाइफ में। बट, है ना, देन आई स्लोली सॉ दैट, लेकिन मैं जब धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री। राइटर कह रहे हैं कि जब मैं मतलब धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, जब मैंने ये देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री। एक जैसे देखो, सबसे पहले तो इनको क्या लग रहा था कि मैं फ्री नहीं हूं, बट जब इन्होंने धीरे धीरे देखा कि इनके जो ब्रदर्स हैं वो सिस्टर्स भी फ्री नहीं थे। ठीक है, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज करटेल्ड, केवल मेरा ही फ्रीडम नहीं है जिसे करटेल्ड किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, है ना। जबकि उसके बाद उन्हें पता चला कि वैसे लोगों का, हर लोगों का फ्रीडम जो मेरी तरह दिखता था, है ना, सभी की फ्रीडम को कम कर दिया गया है। दैट इज वेन, तब जाकर, है ना, दैट इज वेन, तब जाकर आई ज्वाइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब जाकर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दैट इज वेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। ठीक है, तो ही कहते हैं कि तब जब मैं उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जब वो ज्वाइन किए, तब उनकी भूख जो है स्वतंत्रता के लिए, अपने लोगों के स्वतंत्रता में परिवर्तित हो गई। ठीक है, आगे राइटर कहते हैं इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव दियर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। कहते हैं कि ये जो है मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए यह इच्छा थी कि वो जो है अपने लाइफ जो है पूरी डिग्निटी के साथ जी सके और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके, है ना। और वही मेरे जीवन को क्या किया? एनिमेट कर दिया, एक्साइट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। इसका मीनिंग होता है एक्साइट करना,
या फिर स्टिम्युलेट कर देना, मतलब उत्तेजित कर देना, स्टिम्युलेट, LATE, सॉरी, है ना, स्टिम्युलेट, है ना, मेरे जीवन को क्या किया, एक्साइट कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, है ना, और तब जाकर मुझे क्या कर दिया गया कि ट्रांसफॉर्म्ड फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, कि एक डरा हुआ इंसान को एक निडर आदमी में परिवर्तित कर दिया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कि जो कानून का पालन करने वाला व्यक्ति आज क्या बन गया, क्रिमिनल बन गया, है ना। उनके नजर में वो खुद तो क्रिमिनल नहीं थे ना भाई, है ना, लेकिन व्हाइट पीपुल के लोगों के नजर में वो क्रिमिनल बन गए, और यही कारण है उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, मतलब कि एक जो परिवार का प्यार करने वाला हस्बैंड अब क्या बन चुका था, बिना घर वाला इंसान बन चुका था, ठीक है। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक ए मॉन्क, मतलब जो जीवन का प्यार करने वाला व्यक्ति था आज क्या बन चुका है, एक मॉन्क बन चुका है, मतलब एक संत बन चुका है, उसे मतलब अपनी जीवन की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। राइटर कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं उतना अब अधिक वर्चुअस नहीं रह गया था, उतना वर्चुअस नहीं रह गया था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, है ना, मतलब मैं जो नेक्स्ट मैन उनके अलावे उतना भी मैं वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था। क्यों, यहां जो नेक्स्ट मैन है इसका मतलब बोल रहे हो कॉमन पीपुल, उससे ज्यादा मैं नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, है ना, लेकिन मैंने पाया कि मैं तो भाई एक मतलब कहते थोड़ा और लिमिटेड फ्रीडम्स को भी इंजॉय नहीं कर सका था। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपुल वेर नॉट फ्री, जब मुझे अलाउ किया गया और जब मैं ये जाना कि मेरे लोग भी तो फ्री नहीं थे। फ्रीडम वाज इनडिवाइजेबल, फ्रीडम जो है वो इनडिवाइजेबल है, वो बटने की चीज नहीं है माय फ्रेंड। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब मेरे लोगों के किसी के भी में अगर मान लीजिए जंजीर लगाई हुई है, उनको, है ना, हथकड़ी लगाई हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि द चेन्स ऑफ ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन मी, है ना। तो ही कह रहे हैं कि द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन मी, मतलब वहां पर राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी एक को भी अगर हथकड़ी लगाई गई है, जंजीर लगाई गई है, इसका मतलब है सभी लोगों को जंजीर लगाई गई है, इसका मतलब है सभी लोगों को जंजीर लगाई गई है। अब अगर सभी लोगों को जंजीर लगाई गई है, इसका मतलब मुझे भी लगाई गई, मतलब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे भी लगाई गई है ना। आगे देखिए राइटर क्या कहते हैं कि आई न्यू दैट, ध्यान देंगे कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ध्यान दीजिएगा। राइटर कहते हैं कि मैं जानता था कि ऑपरेसर जो है, जो सता रहे हैं, ऑपरेसर का मतलब होता है कि जो सता रहे हैं, मतलब यहाँ पर व्हाइट पीपुल के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें हर हाल में क्या किया जाना चाहिए था, तो लिबरेटेड किया जाना चाहिए था, उन्हें हर हाल में लिबरेटेड किया जाना चाहिए था, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, है ना, मतलब उन्हें भी आजाद कराना चाहिए था, उन्हें भी मुक्त कराना चाहिए था, जितना कि मैं किसको कर रहा था, ऑपरेस्ड को। ये क्यों ऐसा कहना चाह रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि देखिए उसके अंदर भी एक जगानी होगी कि भाई इंसान को भगवान ने बनाया, काले गोले को सभी एक हैं, ठीक है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। आगे देखिए, कहते हैं मैन हु टेक्स अवे ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हार्टरेड, ठीक है, कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की स्वतंत्रता को लेता है वो क्या है, तो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो भी एक कैदी है, किसका, नफरत का। ही इज लॉक्ड डाउन बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, उन्हें भी, वो भी क्या कर दिया गया है, वो भी जो है मतलब प्रिजुडिस के बार, मतलब कह सकते हो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब बिना किसी रीजन के, है ना, मतलब कह सकते हो ना बिना किसी रीजन के अगर किसी से आप हेट कर रहे हो तो अभी एक नफरत के कैदी बन गए हो, है ना। आपकी माइंड जो है नैरो माइंडेडनेस हो गई है, मतलब लिमिटेड थॉट्स, मतलब आप लिमिटेड थॉट्स के अंतर्गत जो है बंधे हो, ठीक है। तो ये यहां पर राइटर वो कह रहे हैं कि देखिए केवल मतलब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे सताया जा रहा है केवल वो दोषी नहीं है, बल्कि जो सता रहा है वो भी दोषी है,
ठीक है। राइटर कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। रियल में मैं तब बिल्कुल फ्री नहीं हूं यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता को ले रहा हूं। जस्ट एट श्योरली आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जैसा कि मैं फ्री नहीं हूं, जैसा कि मेरे फ्रीडम क्या किया गया है, ले लिया गया है। ठीक है। तो कहते हैं कि द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी। राइटर यहां पर यह कह रहे हैं कि जिन्हें सताया गया, मतलब जो हेल्पलेस पीपुल है, ऑपरेस्ड मतलब यहां पर हेल्पलेस कह सकते हो, है ना, कि जिन्हें सताया गया और या फिर जो सता रहे हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, तो मानवता को, मतलब कह सकते हो उन्हें, मतलब मानवता को ही वो खो रहे हैं, दोनों ही दोनों मानवता को ही वो लूट रहे हैं, आप ये कह सकते हो। ठीक है। उनकी मानवता से उन्हें क्या कर रहा है, किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, अलग किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहां पर उन्होंने क्लियर किया माय फ्रेंड्स कि हमें हर हाल में बी, है ना, कि वी मस्ट कंसिडर्ड वन अनदर इक्वल बिकॉज गॉड हैड क्रिएटेड मैन इक्वल। कि भगवान ने सभी को, सब इंसान को क्या बराबर बनाया है। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा माय फ्रेंड्स, तो देखिए मैं सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। आप उसे क्या कर सकते हो, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। देखिए ये जो है दो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, आप मतलब चैप्टर से ही लिया गया है। एक्सट्रैक्ट को आप पढ़ेंगे, ये आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चंस दी हुई है ना। तो आप इसे क्या कर सकते हो, तो पढ़ सकते हो। ठीक है। इसे आप बना सकते हो एक एक करके, एक एक करके आप बना सकते हो। ठीक है। तो आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर, एक्सट्रैक्ट नंबर ये 3 है, फिर एक्सट्रैक्ट नंबर आपका 4 है ना, फिर आपका देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर आपका 5 है ना। हर में देखिए 4-4 क्वेश्चन दिया गया है। एक्सट्रैक्ट नंबर 6 है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, ये देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। तो इस सभी को आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट आपके साथ में दी हुई है। ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।